अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम अपने चैप्टर नंबर 9 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 9 इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे लिए सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको वो टॉपिक कवर करना है शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके लॉन्ग नोट में आता है। ठीक है, सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड लेटर जो हैं वो आपके शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग नोट आ गया तो भी आप उस पर लिख सकते हैं। व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर शॉर्ट नोट्स तो डेफिनेटली लॉन्ग नोट्स में भी आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है ये स्पेसिफिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और इसको सुनते साथ ही आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, इसके बावजूद कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इसलिए ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में ये अक्सर आता है। ठीक है, अच्छा जी, तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है एडा स्टैंड्स फॉर व्हाट ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि एडा का क्या मतलब है। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल्स लेटर को, डेफिनेटली एडा का जो लिंक है वो सेल्स लेटर से ही होगा। ठीक है, तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बेसिकली क्या है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेल्स लेटर। ठीक है, कि एक सेल्स लेटर का क्या फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, वो हम किसके थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो हमें वही जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि हम एज अ टॉपिक ले सकते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सेल्स लेटर। ठीक है, तो एडा एडा क्या होता है, एडा इट्स अ प्लान, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है जो कि फंक्शन ऑफ सेल्स लेटर को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक सेल्स लेटर का क्या फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में वो आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो 99% जो है वो आपको व्हाट इज़ एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है डिस्कस इन डिटेल ये आता है। अगर आपको फंक्शन ऑफ सेल्स लेटर आ गया तो उसमें भी आप लोगों ने एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान ही लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है क्या। ठीक है, कहते हैं कि हम लोग सेल्स लेटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होते हैं, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर क्या होते हैं। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि जो एक राइटर है सेल्स लेटर का, उसको लिखने से पहले सेल्स लेटर जो है वो मैंने आपको बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, क्योंकि आपकी कंपनी की तमाम जो सेल्स हैं वो डिपेंड करती हैं आपके सेल्स लेटर पे। वेदर यू आर राइटिंग अ सॉलिसिटेड सेल्स लेटर और अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, आपकी कंपनी की तमाम सेल्स जो है वो डिपेंड करती हैं आपके सेल्स लेटर पर। जितना अच्छा आपका सेल्स लेटर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होंगी और उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो जितनी आपकी सेल्स होंगी उतना आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, लिहाजा सेल्स लेटर जो है बहुत प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि राइटर ऑफ सेल्स लेटर जो है इससे पहले कि वो अपना सेल्स लेटर लिखे उसको बहुत कुछ प्री राइटिंग स्टेप्स हैं जो कि अपने माइंड में रखने हैं। प्री राइटिंग स्टेप्स में हमने क्या बताया था कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रोडक्ट के बारे में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कि जो उसकी प्रोडक्ट है वो किस किस्म की ऑडियंस जो है उसको बेस्ट सूट करती है। ठीक है, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि उसका सेल्स लेटर को लिखने का पर्पस क्या है। ठीक है, और इस पर्पस को वो किन आइडियाज़ के थ्रू बेस्ट प्रेजेंट कर सकता है, और उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉलो करना है। ठीक है, ताकि उसका जो मैसेज है वो एक एक्शन ओरिएंटेड मैसेज बन जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि जब उसने ये तमाम के तमाम प्री राइटिंग स्टेप्स को एक सेल्स लेटर के राइटर ने जो है वो अपने सेल्स लेटर के मैसेज को इफेक्टिव बनाने के लिए तमाम के तमाम प्री राइटिंग स्टेप पे वर्कआउट कर लिया। ठीक है, उसने हर चीज़ को जो है वो सर्च आउट कर लिया कि उसको अपने सेल्स लेटर को किस तरह प्लान करना और प्रिपेयर करना है। ठीक है, आफ्टर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है, आफ्टर प्री राइटिंग स्टेप्स जो है वो अब बारी आ जाती है कि किस तरह आपने अपने लेटर को आगे डेवलप करना है, आगे लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, तो कहते हैं कि आप जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि आपने अपने लेटर को इस तरह की शेप देनी है। ठीक है, कि आपने जो है वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और परसुएडिंग और कन्विंसिंग बनाना है। ठीक है, कि आपका जो बायर है, कस्टमर है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, वो आपसे हर हाल में आपका प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, क्योंकि प्री राइटिंग स्टेप से वर्कआउट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, वो क्या है कि आपने अपने जो रीडर है, ठीक है, जो आपका रिसीवर है आपके सेल्स लेटर का, उसको आपने फाइनली इस पॉइंट पे लेके आना है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको उस पर वर्कआउट करना है। ठीक है, कि आपने अपने ऑडियंस को किस तरह अट्रैक्ट करना है कि वो फाइनली आपका प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि इसके लिए जो है वो एक राइटर ऑफ सेल्स लेटर जो है वो अपने हायर अथॉरिटी से, अपने एग्जीक्यूटिव से और अपने कंसल्टेंट से भी मशवरा ले सकता है कि मैं अपने सेल्स लेटर को लिखते हुए कितना कन्विंसिंग बनाऊं, किस तरह अट्रैक्टिव बनाऊं। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्लान है विच इज़ कॉल्ड एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ठीक है, एडा का क्या मतलब है, ए स्टैंड्स फॉर अट्रैक्शन अटेंशन, ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि ये आप अगर एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, इसके बावजूद कि आपने बहुत से लोगों से मशवरा भी कर लिया, ठीक है, आप अपने हायर अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव्स और कंसल्टेंट से भी
मशवरा कर लिया कि आप अपने सेल्स लेटर को कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, फाइनली जो है वो आप अपना ऐसा करें कि एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉलो कर लें, ठीक है। अगर आप किसी से मशवरा नहीं भी करें तो उसके बावजूद भी आपके पास एक फाइनल सोल्यूशन मौजूद है कि यू कैन फॉलो द एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। बाय फॉलोइंग द एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आपका जो मैसेज है उसका सक्सेसफुल होना जो है वो बहुत यकीनी हो जाता है, ठीक है। तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बेसिकली जो है वो किस लिए जो है वो क्रिएट किया गया है, ठीक है, किस लिए जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है, किस लिए जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो इसलिए बनाया गया है कि एक सेल्स लेटर का जो राइटर है इस प्लान को फॉलो करे, ठीक है, और अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है वो अपना परमानेंट कस्टमर बना ले, ठीक है। तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि राइटर ऑफ सेल्स लेटर को हेल्प आउट कर सके कि वो अपने बायर से, कस्टमर से, अपने प्रोस्पेक्टिव बायर से या अपनी ऑडियंस से या अपने रिसीवर से जो है वो कोई एक्शन जो है वो ले सके ताकि वो उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदें, ठीक है। तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है इन शॉर्ट कि आपका जो सेल्स लेटर का जो राइटर है, ठीक है, उसका गोल अचीव हो जाए, यानी कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसका कस्टमर ख़रीद ले, ठीक है। अच्छा जी, ये प्लान है क्या, ऐसा कौन सा प्लान है एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जिसको पढ़ते ही, जिसको फॉलो करते ही जो है वो आपका जो है वो लेटर इस काबिल हो जाता है कि आपका जो कस्टमर है उससे अट्रैक्ट हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट ख़रीद लेता है। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आप जो है राइटर ऑफ सेल्स लेटर जो है वो क्या कर सकता है, सिंपली जो है वो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉलो कर सकता है ताकि जो है वो अपना एक जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो सेल्स लेटर लिख सके, ठीक है। एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है क्या, ठीक है। वो कहते हैं कि एडा में सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है अटेंशन आ जाता है, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिंग द रीडर्स अटेंशन, ठीक है। सेकेंडली क्या है हमारे पास, डी आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, एरोजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट, ठीक है। आफ्टर सीकिंग द अटेंशन, ठीक है, उसको अपने रीडर के अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। देन डी स्टैंड फॉर डिज़ायर, क्रिएटिंग डिज़ायर एंड कन्विंसिंग द रीडर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ अगेन ए, ठीक है। यहाँ पे ए था अटेंशन और यहाँ पे स्टिमुलेटिंग एक्शन, ठीक है। तो इट स्टैंड फॉर, एडा स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ठीक है। कि किस तरह जो है वो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बताता है आपको कि किस तरह जो है वो एक सेल्स लेटर का राइटर जो है वो अपने रीडर की अटेंशन को सीख कर सकता है, उसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट के से रिलेटेड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, डेवलप कर सकता है, उनके अंदर डिज़ायर पैदा कर सकता है कि वो इस प्रोडक्ट को ख़रीदें और अपने पास रखें, और किस तरह उनको प्रोवोक कर सकता है कि वो वाकई में एक्शन लेके उसको ख़रीद लें, ठीक है। वन बाय हम वन पढ़ते हैं कि किस तरह जो है वो एक राइटर ऑफ सेल्स लेटर जो है वो अपने रीडर का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप कर सकता है, उसकी अटेंशन कैसे सीख कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, एडा में ए है, ठीक है। कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटर ऑफ सेल्स लेटर है उसको क्या करना है, ही हैज़ टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन, ठीक है। कहते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव राइटर ऑफ सेल्स लेटर का ये होना चाहिए कि उसने सबसे पहले जो है वो अपने रीडर की अटेंशन सीख करनी है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आजकल के दौर में जो है वो जगह जगह आपको सेल्स प्रमोशन लेटर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन्स पे भी जो है वो सेल्स प्रमोटिंग जो नोटिफिकेशन है वो आती रहती हैं, हर जगह आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट देखने को मिलती हैं, ठीक है। लिहाजा आपको आपके भी मोबाइल पे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि फ़लाँ के बारे में आप ओपिनियन दें, फ़लाँ कंपनी के बारे में आप ओपिनियन दें, ठीक है। आप किसी भी मॉल से निकलते हैं तो आजकल आपको मैसेज आ जाता है कि अपने रिव्यूज़ दें, ठीक है। या किसी भी तरह किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको एडवर्टीजमेंट लिखी हुई नज़र आती है कि ये फ़लाँ चीज़ खरीद लें, हमारी चीज़ सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कहते हैं कि सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट के इतने ज़्यादा टेक्निक्स आ चुकी हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा वे आ चुके हैं, ठीक है, कि रीडर्स जो होते हैं एक्चुअली जो है वो इन मैसेजेस की तरफ जो है वो रिलक्टेंट नहीं होते, वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो रिलक्टेंट होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी कि वो इनको पसंद नहीं करते, पढ़ें और इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। यानी कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है आपके सेल्स मैसेजेस की, ठीक है, इतने सौ तरीक़ों से जो है वो अपने रीडर्स को, अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के तरीके सामने आ गए हैं कि हर रोज़ हर दुकानदार, हर सेल्समैन जो है वो एक नया तरीका निकाल रहा होता है कि कैसे अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। तो इन मैसेजेस की भीड़ में, ठीक है, इन तमाम के तमाम जो कॉम्पिटिशन लगा हुआ है सेल्स मैसेजेस का, ठीक है, इसमें आप अपने रीडर को कैसे अट्रैक्ट करें कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका मैसेज पढ़े, ठीक है। तो कहते हैं कि सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने जो है वो अपना जो रीडर है उसकी अटेंशन सीख करनी है कि 1000 मैसेजेस में से वो आपका मैसेज क्यों पढ़े, ठीक है। तो कहते हैं कि लिहाजा जो है वो आपको जो है वो ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। आपको अपने सेल्स लेटर की जो राइटिंग है, ठीक है, जो उसका बिगनिंग है, ठीक है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो रीडर है वो पहली लाइन पढ़ते ही, ठीक है, आपके लेटर को पूरा का पूरा पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। वो अनलाइक अदर मैसेजेस जो हैं आपके मैसेज को इग्नोर ना कर पाए, बल्कि आपका बिगनिंग इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो राइटर ऑफ सेल्स लेटर है, ठीक है, जो आपका बायर है, जो कस्टमर है, वो आपकी पहली 2-3 लाइन पढ़े और वो आपके लेटर को पूरा पढ़े बगैर ना रह सके और आपका पूरा लेटर पढ़े, ठीक है। तो बिगनिंग ऑफ द लेटर शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अगर आप चाहते हैं कि 100,000 मैसेजेस में से वो वाहिद आपका मैसेज हो जिसको वो पढ़े, ठीक है।
कहते हैं कि सबसे पहले जो है वो आपको अपना जो बिगनिंग है वो कैसे अट्रैक्टिव बनानी होती है, ठीक है। अक्सर आप जो है कमर्शियल्स में देखते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे आपको क्या किया जाता है कि इससे पहले कि वो आपको सबसे पहले आके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराते हो, ये नहीं कहते कि ये ऑयल है इससे आपके हेयर लंबे हो जाएंगे, ये शैम्पू है इससे आपके हेयर जो है वो ब्लैक शाइनी हो जाएंगे या डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि कोई भी प्रोडक्ट वो आती है सबसे पहले वो आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, बल्कि आपको क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं, या आप वो ये कहते हैं कि लंबे घने स्याह बालों का जो है वो ये वाहिद राज है, ठीक है। पहले वो प्रॉपर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कुकिंग ऑयल है, सबसे पहले वो आपको कुकिंग ऑयल इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, बल्कि वो बताते हैं कि फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, ठीक है, और हर कोई जो है वो खाना बहुत शौक से खा रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको अपनी प्रोडक्ट की तरफ लेके आते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस कुकिंग ऑयल जो इस्तेमाल हुआ है वो ऐसा कुकिंग ऑयल है जिससे खाने बहुत डिलीशियस बनते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो कोई जो है वो फ्रेंड्स बैठी होती हैं और वो किसी के जो है वो ड्रेस के जो है वो शाइन को या उसकी सफाई की या उसकी ब्राइटनेस की तारीफ़ कर रही होती है, तो डायरेक्ट जो है वो आप उसके वॉशिंग पाउडर की तरफ नहीं आते, बल्कि क्या कहते हैं, एक सिनेरियो डेवलप कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से उसके कपड़े ब्राइट हैं, ठीक है, या किसी लड़की के हेयर लॉन्ग और शाइनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वो ये नहीं कहते कि मैंने ये शैम्पू यूज़ किया, बल्कि फ्रेंड उसकी तारीफ़ करती हैं, ठीक है, उसके ब्लैक शाइनी सिल्की हेयर होते हैं, ठीक है, डैंड्रफ फ्री हेयर होते हैं, तो उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो उसके बेनिफिट्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर शैम्पू है तो आपको सबसे पहले घने से आप ब्लैक बाल दिखाएंगे, ठीक है। अगर कुकिंग ऑयल है तो आपको बताएंगे कि हर कोई जो है वो खाने बहुत शौक से खा रहा है, ठीक है, जो लोग नहीं खाते वो भी खा रहे हैं। अगर पाउडर है तो आपको डायरेक्ट वॉशिंग पाउडर नहीं दिखाते, बल्कि वो क्या करते हैं कि आपको पहले जो है वो ब्राइट शाइनी क्लॉथ्स दिखाते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन जो है वो क्लॉथ्स दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वो टेक्निक होती है जिससे आप पहले ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये इतने अच्छे बाल कैसे आ गए, ठीक है, इतने ब्राइट ब्रशेस कैसे आ गए, या इतना लजीज खाने कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रीडर आपसे अट्रैक्ट हो, ठीक है, तो आपकी बिगनिंग ऑफ सेल्स मैसेज बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आपको भी सबसे पहले क्या करना है कि आपको बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखना, ठीक है, बल्कि आपने उसको ये बताना है कि आपके रीडर को जो प्रोडक्ट वो सेल आउट करने वाले हैं आप, ठीक है, उससे क्या क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं। यानी कि यू विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द बेनिफिट दैट दिस प्रोडक्ट विल प्रोवाइड टू द कस्टमर, ठीक है। देन आपको ये कहते हैं कि एक तरीका तो ये है कि आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट से स्टार्ट करें, ठीक है, विदाउट नेमिंग द प्रोडक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोडक्ट के नाम की तरफ आए। सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि राइटर और जो सेल्स लेटर है, ठीक है, वो दूसरा तरीका अपने रीडर को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता है कि स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, ठीक है। आपको अक्सर जो है नहीं, हम नहीं कहते कि सबसे अच्छा लेक्चर को स्टार्ट करने का, बच्चों की अटेंशन सीख करने का तरीका क्या होता है, क्लास में आते ही आप एक उनसे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो सेम इज़ द केस हियर। एक तरीका तो ये है कि अपने रीडर की अटेंशन सीख करने के लिए कि वो आपका पूरा मैसेज पढ़े, ठीक है, आपने क्या करना है कि यू स्टार्ट नॉट विद द नेम ऑफ द प्रोडक्ट बट विद द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कि कस्टमर को उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, और ऐसा ऐसा आप प्रोडक्ट की नेम की तरफ आएंगे। सेकंड तरीका क्या है, ठीक है, कि आप जो है वो स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे हो सकता है, यानी कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप काले घने से आज चमकदार बाल चाहती हैं, ठीक है, क्या आप जो है वो अपने जो है वो डाइट की वजह से परेशान है, या आप अपने बच्चों की डाइट की वजह से परेशान हैं, ठीक है। तो वो फाइनली जो है वो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है वो इस किस्म का क्वेश्चन होता है कि रीडर पढ़ने पे मजबूर हो जाता है कि मैं जो हूँ ऐसी क्या, उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्या आप ये चाहते हैं, तो इससे जो है वो, या क्या आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। तो इस किस्म का वो कोई क्वेश्चन लिख के भेज दे कि रीडर जो है मजबूर हो जाए कि उसको अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहिए, तो लिहाजा वो उसके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए पूरा लेटर पढ़ ले, ठीक है। तो सबसे पहले जो पर्पज़ होना चाहिए, वो कहते हैं कि आपने जो है वो सबसे पहले आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए कि आपने जब एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान फॉलो करना है, एक सेल्स लेटर के राइटर को ये चाहिए कि अगर वो ये वाकई में चाहता है कि उसका कस्टमर उसका बायर उसकी प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, तो ही शुड फॉलो द एडा ऑर्गेनाइजेशन प्लान, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि यू हैव टू सीक द रीडर्स अटेंशन। और रीडर की अटेंशन कैसे क्रिएट होगी कि आजकल के दौर में जहाँ पे हज़ारों आपको सेल्स मैसेजेस रिसीव होते हैं, उसमें से आपका कस्टमर वाहिद आपका मैसेज कैसे पढ़ सकता है, उसके लिए आपको अपने मैसेजेस की सबसे पहले जो है वो अटेंशन सीख करने के लिए रीडर की अपने मैसेजेस की बिगनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। और बिगनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने मैसेजेस को स्टार्ट करें फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट विद द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट के नाम की तरफ आए। सेकंड जो तरीका क्या है, आप उनके सामने एक क्वेश्चन पोर्ट्रे कर लें कि क्या वो अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहते हैं, ठीक है, और उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए रीडर आपका पूरे का पूरा मैसेज पढ़ लेगा, ठीक है।
फिर वो ये कहता है कि वो कहता है कि आपकी जो है वो ओपनिंग बहुत फ्रेश होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और ऑनेस्ट होनी चाहिए, उसमें एग्जैजरेशन नहीं होनी चाहिए। जो बेनिफिट्स आपके प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है आपने वही लिखने हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ वन टाइम गेम, ठीक है। ये नहीं है कि आपने आज झूठ बोल के उनसे फ़ायदा उठा लिया। आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा यूज़ करेगा ना, अगर उसको नहीं वो रिजल्ट मिले जो कि आपने अपने सेल्स मैसेजेस में लिखे हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा, ठीक है। लिहाजा जितने बेनिफिट्स आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है उतने ही लिखें, एग्जैजरेशन से काम ना लें, ठीक है, ट्रिक्स से काम ना लें, ठीक है, बल्कि जो है वो ऑनेस्ट रहें, ठीक है, और इंटरेस्टिंग रहें और अपने तमाम मैसेज को अप्रोप्रिएट और फ्रेश वे में सामने प्रेजेंट करें, ठीक है, और ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट करें। जो बेनिफिट्स आपका प्रोडक्ट दे सकता है सिर्फ वही मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपका जो है वो जो आपकी बिगनिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। स्टार्ट विद द बेनिफिट, स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट सी होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो है वो अगर कोई भी चीज़ जो लेंथी होती है वो रीडर का इंटरेस्ट लूज़ कर देती है। लेंथी मैसेजेस, लेंथी सेल्स लेटर्स, कोई भी चीज़ जो लेंथी हो जाती है वो ऐसा ऐसा इंटरेस्ट लूज़ कर देती है। लिहाजा यू हैव टू बी वेरी वेरी रेलेवेंट टू द पॉइंट एंड आपको एग्जैजरेशन यूज़ नहीं करनी है। जो आपके बेनिफिट प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है वही लिखने हैं, और उसके साथ साथ आपके सेल्स मैसेजेस की जो बिगनिंग होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका जो रीडर है वो बोर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जब आपने जो है वो अपने रीडर की अटेंशन सीख कर ली, ठीक है, बाय पोर्ट्रेइंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डाल के, ठीक है, या फिर जो है वो अपने प्रोडक्ट के स्टार्ट ही आपने बेनिफिट से कर दिया ताकि रीडर अट्रैक्ट हो जाए कि ये बेनिफिट उसको भी लाइफ में चाहिए, ठीक है। तो अब आप कामयाब हो गए हैं, ठीक है। आपने जो है वो ऑनेस्टी के साथ काम लिया, ठीक है, आपने एग्जैजरेशन से और ट्रिकी वे में काम नहीं लिया। आपके मैसेजेस शॉर्ट थे, अट्रैक्टिव थे, ऑनेस्ट थे, ठीक है। आपने उनको इस वे में अट्रैक्ट किया कि अब वो मजबूर हो गए हैं कि वो आपके जो क्वेश्चन है जो आपने बिगनिंग में किया उसका आंसर सर्च आउट करें, क्योंकि वो चीज़ अपनी लाइफ में डिमांड करते हैं। या आपने इस तरह के बेनिफिट्स बता दिए, आपकी प्रोडक्ट कितनी बेनिफिशियल है कि अब वो जाने की तरफ जो है वो क्यूरियस हो गया कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। तो जब आपने उनकी एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के फर्स्ट स्टेप में आपने जो है वो अपनी बिगनिंग को अट्रैक्टिव बना के, ठीक है, और अट्रैक्टिव बनाने के मैंने 2 तरीके बता दिए आपको कि आपने स्टार्ट में ये क्वेश्चन पोर्ट्रे कर देना है जो कि नॉर्मल कॉमन लोगों की डिज़ायर्स होती हैं उससे रिलेटेड, और दूसरा आप ये हो सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट से जो है वो स्टार्ट ले सकते हैं, और देन यू कैन कम टू द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन 2 तरीक़ों से जब आपने अपने रीडर की अटेंशन कैप्चर कर ली कि अब वो इस चीज़ पर आमादा हो गया, फोर्स्ड हो गया, कन्विंस हो गया है कि वो वाकई में देखे कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उनको इतने सारे बेनिफिट्स दे सकता है, तो आपने फाइनली जो है वो अपने रीडर की अटेंशन सीख कर ली है, ठीक है। अब जब आपने अपने रीडर की अटेंशन सीख कर ली है और वो आपका लेटर पढ़ने पे राज़ी हो गया है, क्यूरियस हो गया, कीन हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, एडा का आई का जो स्टेप है, यानी कि एरोजिंग द रीडर्स इंटरेस्ट। अब आपने उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो क्या करे कि आपकी प्रोडक्ट की तरफ फोकस्ड रहे, ठीक है, और उसके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है, कि वो आगे फर्दर एक्शन ले, ठीक है। यानी कि आपका मेन पर्पज़ क्या है सेल्स लेटर का, कि आपने कस्टमर को इस चीज़ पे लेके आना कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीद ले। अगर आपसे वो प्रोडक्ट खरीदता नहीं है, सिर्फ अट्रैक्ट होता है, तो आपका पर्पस फोर्थ हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने उसको किस स्टेज पे लेके आना है, व्हेन ही कैन एक्चुअली बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर रोजिंग, आफ्टर टेकिंग द अटेंशन ऑफ द, आफ्टर सीकिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर, ठीक है, जब आपने उसको कन्विंस कर दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के जरिए आपने उसको कन्विंस कर दिया कि वो आपका पूरा लेटर पढ़े, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपका जो सेकंड फंक्शन है, ठीक है, एक सेल्स मैसेज का, वो क्या होता है कि आपने अपने रीडर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसने आपका लेटर पढ़ लिया, अब लेटर पढ़ने के बाद वो लेटर को साइड पे ना रखे, बल्कि वो इंटरेस्टेड हो जाए आपकी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, ठीक है। कहते हैं कि आपने है जो है वो अपनी रीडर का इंटरेस्ट जो है वो तब तक जो है वो नहीं ले सकते जब तक जो है वो आप जो है वो उसको बहुत अट्रैक्टिव वे में अपनी जो है वो एक पिक्टोरियल वे में जो है वो आप अपने रीडर के सामने अपनी प्रोडक्ट को नहीं पेश करते, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने अपने रीडर का इंटरेस्ट किस तरह सीख करना है, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको जो है वो अपने रीडर के माइंड में अपनी प्रोडक्ट की एक पिक्चर क्रिएट करवानी है, यानी कि आपने वर्ड्स का इस्तेमाल ये इस तरह करना है, ठीक है, कि आपने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह डिस्क्राइब करना है कि आपकी प्रोडक्ट की एक पिक्चर जो है वो आपके रीडर के माइंड में क्रिएट हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर वो वाकई में अपनी लाइफ में हेल्दी होना चाहता है, ठीक है, तो वो अपने आप को एज अ हेल्दी पर्सन इमेजिन कर सके। आपकी ये लेटर में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके वर्ड्स में इतनी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि वाकई में अपने आप को एक हेल्दी एंड फिट पर्सन इमेजिन करना शुरू हो जाए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग कंफर्टेबल स्लीप्स, ठीक है, तो अगर आपका वो किसी मैट्रिक्स की कंपनी का जो है वो, या किसी जो है वो फोम की कंपनी का जो है वो आपका एडवर्टीजमेंट है, मैसेज है, सेल्स मैटर है, तो वो अपने आप को इमेजिन कर सके आपके
वर्ड्स में इतनी पिक्टोरियल क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को अपनी कंफर्टेबल स्लीप्स को इमेजिन कर सके, ठीक है। इसी तरह जो है वो इफ़ यू वांट हेल्दी ब्लैक हेयर, ठीक है, तो आपके मैसेजेस में वो आपके वर्ड्स के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर सके हेल्दी और शाइनी हेयर की, ताकि वो अब इस चीज़ की तरफ इंटरेस्टेड हो जाए, ठीक है। तो आपने अपने आफ्टर सीकिंग द अटेंशन सीकिंग में उसने आपका पूरा लेटर पढ़ दिया। अब उसके आपके वर्ड्स के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपके रीडर को एक उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर दे कि किस तरह का उसका फ्यूचर हो सकता है अगर वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करे, ठीक है। तो आपका सेकंड पर्पस क्या है सेल्स लेटर का, कि वो रीडर के अंदर इंटरेस्ट रेज करे, ठीक है। और ये पर्पस तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। कहते हैं कि राइटर जो है वो ये पर्पस तब तक फुलफिल नहीं कर सकता जब तक कि वो रीडर को आगे फर्दर प्रोवोक ना कर सके। और प्रोवोक वो किस तरह करेगा, वो उसके माइंड में अपने वर्ड्स के थ्रू पिक्चर क्रिएट करेगा, एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करेगा रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, ताकि उसका रीडर का जो इंटरेस्ट है उसके अंदर और डेवलप हो जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोडक्ट को खरीदने की तरफ बढ़े, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, ठीक है उसको उसकी अटेंशन सीख कर ली कि वो आपका पूरा लेटर पढ़े, उसके बाद आपने वर्ड्स के थ्रू ऐसी पिक्चर क्रिएट की है प्रोडक्ट की कि आपका रीडर जो है उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जब आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया प्रोडक्ट में थ्रू द पिक्टोरियल यूज़ ऑफ वर्ड, उसके बाद आपका पर्पज़ यहाँ पे एंड नहीं होता, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में उसके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट करनी है, क्रिएटिंग डिज़ायर एंड कन्विंसिंग द रीडर, ठीक है। सिर्फ आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करना कि वो उसको देखे, उसको इंटरेस्ट उसका में डेवलप हो और वो उसको छोड़ दे, नो, ठीक है। आपने उसके अटेंशन सीख करने के बाद उसके अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद आपने उसके अंदर डिज़ायर पैदा करनी है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। उसके अंदर आपके वर्ड्स ऐसी आपके वर्ड में ऐसी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए कि आपका रीडर मजबूर हो जाए कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। और ये तभी मुमकिन है जब उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा होगी, ठीक है। तो आफ्टर क्रिएटिंग इंटरेस्ट, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा करनी है और उसको कन्विंस करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो कहते हैं कि थर्ड पर्पज़ आपका क्या है कि आपने उसके अंदर डिज़ायर पैदा करनी है आफ्टर सीकिंग द इंटेंशन, ठीक है, आफ्टर मेकिंग हिम रीड द होल लेटर, ठीक है। आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है बाय क्रिएटिंग आप पिक्टोरियल पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। देन आपने उसके अंदर डिज़ायर पैदा करनी है, उसको कन्विंस करना है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। और आप उसको किस तरह कन्विंस कर सकते हैं, उसके अंदर डिज़ायर जो है वो किस तरह रेज कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि यू शुड अपील टू हिज इमोशंस, ठीक है। अपने बायर अपने कस्टमर के इमोशंस को अपील करें, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। अपीलिंग टू इमोशंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। आप उसके इमोशंस को जो है वो टच करें। आप बताएंगे आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद इमोशनली वो किस तरह कंफर्टेबल फील कर सकता है, वो हैप्पी किस तरह फील कर सकता है, वो किस तरह के जो है वो जहनी और जिस्मानी तरीके पे अपने आप को सूट कर सकता है, कंफर्टेबल फील करा सकता है, ठीक है। जिस तरह अक्सर कपड़े की कमर्शियल नहीं होती, ठीक है, आपके इमोशंस को वो कैसे कंफर्टेबल फील करवाते हैं, वो कहते हैं कि इसको पहन के, ठीक है, द स्टफ इज द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक इज़ वेरी द टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। और इसको पहन के यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, ठीक है। इट विल नॉट पिंच यू एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के वो हर चीज़ को वो आपको इमोशनली अपील करने का क्या मतलब है कि राइटर ऑफ सेल्स लेटर जो है वो उसको बताएगा कि किस तरह जो है वो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से आपको जो है वो जहनी सुकून मिलेगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, ठीक है। और आप जो है वो अपने आप को सुकून में फील करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो उसके इमोशंस को अपील टू रीज़न के थ्रू, ठीक है। एक तो ये कि उसने इमोशनली उसको अपील कर दिया कि प्रोडक्ट उसके अंदर डिज़ायर उसने कैसे क्रिएट की, उसको कैसे कन्विंस करने की कोशिश की। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इमोशनली वो किस तरह कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है या फिज़िकल और मेंटल कंफर्टेबिलिटी जो है वो किस तरह रिलेटेड है। सेकेंडली जो है वो राइटर ऑफ सेल्स लेटर लॉजिकली भी उसको जो है वो प्रूव करेगा कि वो किस तरह ये प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए काबिल इस्तेमाल है और उनको ख़रीदना चाहिए, ठीक है। अपील टू रीज़न में क्या जाता है, ठीक है, वो बताएगा कि हमारे प्रोडक्ट के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे वो रीज़न को किस तरह कर सकता है, प्राइस को कर सकता है, ठीक है, टच कि हमारी जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके फ़ायदे जो हैं वो बाकी तमाम प्रोडक्ट्स जितनी हैं दूसरी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं इस जैसे उन जितनी हमारी प्राइस है लेकिन हमारे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। या फिर वो ये कह सकता है कि हम ये तमाम फ़ायदे इस प्रोडक्ट के उतने ही हैं जितने कि बाकी कंपनीज़ में इसी प्रोडक्ट के फ़ायदे हैं, लेकिन हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट किस तरह ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमारे पास इसकी प्राइस कम है, ठीक है। तो ये भी आप उसको रीज़न को कर सकते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएँ
ठीक है। फिर वो ये कह सकते हैं कि आप लॉजिकली और किस तरह कर सकते हैं, कंपैटिबल का मतलब होता है अपीलिंग टू रीज़न, ठीक है। तो कहते हैं कि फिर आप उसको ये भी बता सकते हैं लॉजिकल वे में, ठीक है, अपने रीडर को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसके लिए आप दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं कि अगर आपने पर्सनली प्रोडक्ट को यूज़ की है, ठीक है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, और बल्कि इसके साथ साथ जो है वो आप कुछ ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि आप उनको ये बता सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ़ पीपल ने हमारी जो है वो कंपनी से ये प्रोडक्ट ख़रीदा है, ठीक है। उनके जजमेंट, उनके ओपिनियंस भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अपने लॉजिकली अपील करते हुए आप जो है वो उनमें प्राइस के लिहाज से जो है वो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स के लिहाज से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो आप ये भी उनको कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ योर प्रोडक्ट इज़ बेटर दैन द अदर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ऑफ द अदर कंपनीज़, ठीक है। और आप दूसरे जो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ भी साथ मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड हो जाए और आपका रीडर जो है वो वाकई में उसके अंदर जो है वो डिज़ायर पैदा हो, वो कन्विंस हो कि वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदे, क्योंकि वो ये चाहता है कि आप उसको कम कीमत पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिलें और एक ऐसी चीज़ मिले जिसको लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है और पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। तो जब आपने पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मेंशन कर दिए, प्राइस का भी डिफरेंस मेंशन कर दिया, बेनिफिट्स भी मेंशन कर दिए, तो वो चाहेगा कि कम कीमत में ज़्यादा फ़ायदे ले और ऐसी चीज़ के लिए जिनको लोगों ने एक्सपीरियंस करके पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को ट्राई करना ज़रूरी समझेगा, ठीक है। तो आपने जब उसको अपील टू इमोशन और अपील टू रीज़न के थ्रू आपने उसके अंदर डिज़ायर पैदा कर दी, ठीक है। इमोशंस में आपने मैं बताया कि इमोशनली आप उसको कंफर्टेबल फील करवाएं कि ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करके कैसे कंफर्टेबल फील होगा, कैसे आप जॉयस फील करेंगे और हैप्पी फील करेंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे। अपील टू रीज़न में आप बताएंगे लॉजिकली उसको ये क्यों प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदनी चाहिए, बाकी कंपनी की ये प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो आप बताएंगे कि हमारी कंपनी को 10 लोगों ने इस्तेमाल किया है, 20 लोगों ने इस्तेमाल किया, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ दिए हैं और उसका रिकॉर्ड आप सेंड करेंगे। आप बताएंगे कि बाकी कंपनीज़ की प्रोडक्ट इस तरह इस्तेमाल ना करें कि वो यही बेनिफिट्स इतनी ज़्यादा हाई प्राइस में दे रही हो, हमारी कंपनी कम प्राइस में दे रही है। तो कंपेयर और कंट्रास्ट करके आप उनको लॉजिकली कन्विंस करेंगे, ठीक है। अब जब आपका रीडर को आपने कन्विंस कर दिया, पॉजिटिव रिव्यूज़ दिखा के, उसका प्रूफ दे के, उसको प्राइस का डिफरेंस बता के, उसके इमोशनली उसको जो है वो प्रोवोक कर दिया कि वो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदे, उसके अंदर डिज़ायर पैदा होगी कि अब वो हर हाल में आपके जो है वो प्रोडक्ट ट्राई करे, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि डिज़ायर सिर्फ रेस करना आपका पर्पज़ नहीं है, अब आपने उसको फाइनल स्टेप में लेके आना। एडा ऑर्गेनाइजेशनल का जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, एक्शन, ठीक है। स्टिमुलेटिंग द एक्शन, स्टिमुलेटिंग का क्या मतलब है, प्रोवोकिंग, ठीक है। जब यानी कि किसी चीज़ को जब आप हवा देते हैं, ठीक है, वो दैट इज़ कॉल्ड एक्शन, स्टिमुलेटिंग, ठीक है। यानी कि आप किसी इंसान को इस स्टेज पे ले आते हैं कि वो एक्शन ले। स्टिमुलेटिंग का क्या मतलब है, प्रोवोकिंग, ठीक है। यानी कि किसी को बाउंड करना, कन्विंस करना कि वो एक्शन ले, ठीक है। तो आफ्टर सीकिंग द अटेंशन थ्रू योर अट्रैक्टिव बिगनिंग, ठीक है, थ्रू योर सेल्स लेटर, ठीक है, आपने रीडर को आमादा कर दिया कि वो आपका लेटर पूरा पढ़े। उसके बाद आपने पिक्टोरियल पिक्चर उसके माइंड में क्रिएट करके प्रोडक्ट की उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने उसके अंदर लॉजिकली और इमोशनली वे में उसको अपील करके उसके अंदर डिज़ायर पैदा कर दी कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। उसके बाद अब आपका फाइनल टारगेट क्या है कि आपका रीडर जो है वो, आपका जो कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि जब तक वो आपका लास्ट एक्शन नहीं लेगा तब तक आपका जो है वो प्रीवियस तीनों स्टेप्स जो हैं वो यूज़लेस हैं, ठीक है। जब तक आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका कस्टमर ख़रीद नहीं लेगा, आपका सेल्स लेटर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपका कस्टमर डिज़ायर तक उसके अंदर डिज़ायर भी पैदा हो गई है लेकिन वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो डैट मीन्स कि आपका सेल्स लेटर फेल हो गया, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्स लेटर सक्सेसफुल, आपको यहाँ तक उसको एक्शन प्रोवोक करने तक आपने, जब फाइनली वो आपको प्रोडक्ट खरीदेगा आपकी, तभी आपका सेल्स लेटर सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि अब आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है लास्ट, बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स लेटर इज़ नॉट अचीव्ड अनटिल द रीडर बाइज द प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, कहते हैं कि आप अपने रीडर को इस चीज़ पे, जब उसके अंदर डिज़ायर भी पैदा हो गई कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, अब कौन सा ऐसा तरीका है कि फाइनली उसकी डिज़ायर को आप एक्शन में चेंज करें। वो कहता है कि आप इन तरीक़ों के ज़रिए उसकी अंदर की ख्वाहिश को एक्शन में चेंज कर सकते हैं, कि यानी कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपकी प्रोडक्ट खरीदे, वो आप इन तरीक़ों से जो है वो ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि टू गेट द एक्शन परफॉर्म, कि एक्शन क्या है कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे। कहते हैं कि राइटर को क्या करना चाहिए, वो कहता है कि ही शुड ऑफर अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर ऑर्डर्स प्लेस बाय अ सर्टेन डे, ठीक है। वो कहता है कि उसको ये कहना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आजकल नहीं लोग जिस तरह करते कि एक ख़ास मुद्दत तक, सिर्फ रमज़ान में आपको ये ऑफ़र हासिल है, ठीक है, सिर्फ अगले 10 दिन के लिए आपको ये ऑफ़र हासिल है, ठीक है, इस तरह कहते नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑफ़र स्पेशल डिस्काउंट फॉर ऑर्डर्स प्लेस बाय अ सर्टेन डेट, बताएं कि इतनी डेट तक जो कस्टमर हमसे ख़रीदेंगे उनको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे, ठीक है। फिर बताएं ऑफ़र अ गिफ्ट और प्राइस स्कीम फॉर द फर्स्ट बायर्स, ये भी बताएं कि जो फर्स्ट बायर्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट 10 बायर्स हैं, फर्स्ट 5 बायर्स हैं, उनके लिए हमारा स्पेशल प्राइस है,
प्राइस स्कीम है, ठीक है, तो ताकि वो जल्दी जल्दी आपसे प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करे, ठीक है। अच्छा जी, ऑफर अ फ्री ट्रायल, ट्रायल कहते हैं एक पहला जो आप ट्रायल किसी चीज़ की ट्राई करते हैं, ठीक है, कहते हैं ऑफर अ फ्री ट्रायल और एन अनकंडीशनल गारंटी टू द फर्स्ट बायर्स, ठीक है। कहते हैं कि एक तो ये कि आप उसको कहें कि आप प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम जो है वो फ्री में ले सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं और लेटर ऑन आप उसके पैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायल क्या होती है, किसी चीज़ को टेस्ट करना, किसी चीज़ को एक दफ़ा अटैम्प्ट में आप ट्राई कर लें, ठीक है। तो आप उसको फर्स्ट ट्रायल फ्री करवा दें, ठीक है, या फिर उसको जो है वो जो आपके फर्स्ट बायर्स हैं, ठीक है, जो पहले पहले आके खरीदेंगे, आप ये अनाउंस कर दें कि उनके लिए अनकंडीशनल गारंटी है, यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए उनकी इस प्रोडक्ट पे गारंटी है। इससे होगा क्या कि देखें आपकी जो है वो सर्टेन डेट तक जब आप कहेंगे कि डिस्काउंट है या फर्स्ट बायर्स के लिए कुछ प्राइजेज़ हैं या फर्स्ट बायर्स के लिए क्या है अनकंडीशनल गारंटी है, तो लोग क्या करेंगे कि जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि वो आपके फर्स्ट बायर्स बने और जल्द अज जल्द आपसे प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि ऑफर फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वो कहते हैं कि आप अपने कस्टमर को ये चाहते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखते हुए आप क्या करेंगे, क्रेडिट यानी कि लोन की फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड करें, ठीक है। कहते हैं डिवाइस स्पेशल ऑर्डर कूपन्स टू बी फिल्ड इन रेडिली, रेडिली मीन्स क्विकली, वो कहते हैं कि आप जो है वो ऑर्डर कूपन्स, ओपन ऑर्डर कूपन्स क्या होते हैं, अक्सर आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपको डिस्काउंट के कूपन्स मिलते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो क्योंकि आपने हमारे प्रोडक्ट्स एक दफ़ा शॉप किए तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए हमारे पास डिस्काउंट कूपन्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उनके ऑर्डर कूपन्स दें उनको, ठीक है, ताकि वो जल्द अज जल्द आपसे चीज़ें खरीदें और नेक्स्ट टाइम इस ग्रीड के साथ, इस लालच के साथ कि आप उनको ऑर्डर कूपन्स ऑफर करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप उनको कम कीमत पे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो आपसे आएँ और चीज़ें खरीदें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो आप एक दफ़ा वो आपसे चीज़ें खरीदेंगे तो आप उनको ऑर्डर कूपन्स देंगे, ठीक है, और ऑर्डर कूपन्स की लालच में वो आप उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए और फिर वो बार बार आपके पास आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपने उनको ऑर्डर कूपन्स दे दी और लेस प्राइस में आप उनको चीज़ें देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि आस्क द बायर टू प्लेस हिज ऑर्डर जस्ट बाय मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, और उनके लिए ईजी बनाने के लिए आप ये भी ऑफ़र कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ऑर्डर कॉल और एक टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, यानी कि बाय एनी मीन, ठीक है, आपने सेल्स लेटर के राइटर का मेन पर्पज़ क्या है कि आपका जो वो है बायर या कस्टमर है वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदे, ठीक है। तो इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए आपने उनको हर वो किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है जिससे वो अट्रैक्ट हो और फाइनली आपका प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है, क्योंकि हमारा सेल्स लेटर तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ तक फाइनल स्टेप में हमारा जो कस्टमर है वो हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीद लेता, ठीक है। अगर आपका पर्पज़ यहाँ तक आके आगे नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आपका जो है वो नहीं अचीव होता, डैट मीन्स कि आपका ऑर्डर लेटर सेल्स लेटर जो है वो अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। लिहाजा अपने प्रोडक्ट की सेल को कंफर्म करने के लिए एट द लास्ट स्टेप, ठीक है, वेयर यू आर स्टिमुलेटिंग द एक्शन, आपको इन तमाम चीज़ों का सहारा ले सकते हैं ताकि आपका कस्टमर है वो आपसे और अट्रैक्ट हो जाए और इतनी सारी जो है वो आप कह सकते हैं कि इतनी सारी जो है वो कंडीशंस को देख के, अट्रैक्टिव कंडीशंस को देख के वो आपसे आपका कस्टमर बनने के लिए राज़ी हो जाए, ठीक है, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ए स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, ठीक है। और ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो होता है बेसिकली वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, वो सेल्स लेटर के राइटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इस प्लान को फॉलो करें, ठीक है, और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले अपने जो है वो कस्टमर की अटेंशन सीख करें, फिर उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, फिर उनके अंदर उसको हासिल करने की डिज़ायर पैदा करें और फिर उनको मजबूर करें कि वो एक्शन लें, ठीक है। तो बेसिकली एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो गाइडलाइन है, ठीक है, वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सेल्स लेटर के राइटर को जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके कि वो किस तरह अपने प्रोडक्ट की सेल को जो है वो फाइनल स्टेप तक जो है वो लेके जाएँ और अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है। तो जब एक राइटर ने सेल्स लेटर के राइटर ने प्री राइटिंग स्टेप्स को फॉलो कर दिया तो जब वो वाकई में अपने सेल्स लेटर को लिखने लगता है, ठीक है, तो सेल्स लेटर को लिखना किस तरह है उसने एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को फॉलो करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बिगिनिंग ही हैज़ टू सीक द अटेंशन ऑफ द रीडर, और वो किस तरह करना है वो मैंने आपको बता दिया है कि बाय मेकिंग द बिगिनिंग सो अट्रैक्टिव कि आपका जो है वो रीडर बाउंड हो जाएगा वो आपका मैसेज पूरा पढ़े, ठीक है।
उसके बाद आपने पिक्टोरियल यूज़ ऑफ वर्ड्स के थ्रू उसके माइंड में अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल और एक पॉजिटिव पिक्चर क्रिएट करनी है, और फिर उसके अंदर आपने डिज़ायर पैदा करनी है और उसको कन्विंस करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदे। और वो किस तरह करना है कि आपने उनको ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं, ऐसी रीज़न्स देनी है कि जो उनके इमोशंस को अपील करें, ठीक है, और उनको कंफर्टेबल फील करवाएं कि आप आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो किस तरह कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी इमोशंस को अपील करवाएं और फिर लॉजिकली भी उनको अपील करें कि किस तरह लॉजिकल वे में उनकी प्रोडक्ट जो है वो उनको इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाकी प्रोडक्ट से, दूसरी कंपनी से बेहतर है, ठीक है। और लास्ट में आपने जो है वो उनको प्रोवोक करना है, स्टिमुलेट करना है कि वो एक्शन ले, और उसके लिए भी हमें एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो कुछ टेक्निक्स बता रहा है कि इन टेक्निक्स को फॉलो करके हम अपना सेल्स लेटर जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे आपका रीडर जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा एक्शन लेने के लिए, ठीक है, तभी आपका ये जो है वो सेल्स लेटर का मकसद पूरा होगा, ठीक है। तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान इट्स अ कंप्लीट प्लान, ठीक है, जो कि एक सेल्स लेटर का राइटर फॉलो कर सकता है अगर वो अपने सेल्स लेटर को सक्सेसफुल बनाना चाहता है। और सेल्स लेटर सक्सेसफुल कब बनता है? जब आपका जो कस्टमर फाइनली आपकी प्रोडक्ट जो है खरीद लेता है, ठीक है। तो एडा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किया गया है? वो सेल्स लेटर के राइटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये है क्या? ये एक गाइडलाइन है जो कि सेल्स लेटर के राइटर्स को गाइड करती है कि किस तरह उनको अपने जो रीडर्स हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं, उनकी अटेंशन को सीख करना है, ठीक है।